हमारे साथ यहाँ पर आज दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गांव से निकलकर आज देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज इनके पास तमाम सारे लोग आते हैं, खासकर जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग इनसे मिलते हैं, दर्जनों लोग मिलते हैं। हफ्ते में एक दिन ये उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आपको बता दें, मदद करने के एवज में ये उनसे कुछ लेते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पैसों की डिमांड करते हैं। आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं आपकी मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तमाम ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये दो ऐसे शख्स हैं जो लगातार लोगों की फ्री में मदद कर रहे हैं। इनकी कहानी भी काफ़ी संघर्षमयी है, काफ़ी संघर्षों से निकले हुए हैं। गांव की मिट्टी से निकलकर आज देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे। इनके तमाम चाहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की तरफ से इनको बटन भी मिला हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने। संघर्षों की कहानी जब आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे साथ करमचंद देहाती और साथ में चंदा भाभी मौजूद हैं। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और क्या कुछ इनके जीवन में पहले था और अब क्या कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है करमचंद जी। जी सौरभ, न्यूज अयोध्या में स्वागत है। मैं निषाद गायक करमचंद देहाती, सभी को गोड़ छू के प्रणाम बा। और यूट्यूब की रही बात, क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं, तो इससे पहले तो मैं सिंगर हूं और मैं गाना गाता था, आज भी गाता हूं। यूट्यूब पे काम करना मैंने शुरू किया लॉकडाउन से 2-2.5 साल पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन में किए थे, तो कोविड काल के दौरान तो मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। और 2-3 साल लगभग होने जा रहे हैं। और होते होते मेरा 4 चैनल है। केसी म्यूजिक, चंदा भाभी ब्लॉग, चंदा लाइव, भाभी एंटरटेनमेंट, निषाद केसी ऑफिशियल। तो यूट्यूब पे काम करते करते केसी म्यूजिक का 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, बाकी 3.5 लाख हैं। एक 50,000 है, एक 4,500 है। अर्निंग लगभग सबसे होती है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है, अगर आदमी अच्छे तरीके से काम करेगा तो अच्छा परिवार कमा सकता है। 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक कमा सकता है। लेकिन उस पर अगर मेहनत और लगन से अच्छे तरीके से काम करेगा तब, क्योंकि इस पर मेहनत भी बहुत है। अगर मेहनत से आप काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। जी, मेहनत तो हर काम में लगती है और यूट्यूब में भी मेहनत लगेगी, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अलग चीज़ है कि आपका चैनल रन कर रहा है, 4 चैनल है, लेकिन कभी ऐसा था जब आपके पास चैनल भी नहीं थे, उतनी इनकम नहीं थी, उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे? वो क्या दौर था? उस दौर को थोड़ा सा याद करते हुए बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाह रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूबर बनना चाह रहे होंगे, तो ऐसे बताइए थोड़ा सा, वो भी मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, वो दौर बहुत अलग था और आज का दौर कुछ और है। इसीलिए मैं संडे का एक दिन हफ्ते में सबका मदद करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं झेला हूँ। और आज अगर किसी से अगर आप एक तमाम फरार चल रहे हैं, अगर एक चैनल बनवाएंगे, व्हाट्सअप क्रिएट करवाएंगे, तो 4-5 हज़ार रुपये लोग ले लेते हैं। कई लोग, महिलाएं, कई लोग ऐसे मेरे पास फ़ोन करके बताते हैं, भैया हमने ऐसा करवाया, इतना पैसा ले लिया, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने संडे को एक दिन मुलाकात करते हैं, टाइम निकाल करके। जो भी आते हैं, औरतें, गांव के लोगों, उनसे निःशुल्क, मैंने कोई चार्ज और कुछ लेते नहीं हैं। पहले डेली में मुलाकात करता था, लेकिन डेली में मेरा समय बर्बाद हो जाता था, कोई काम नहीं हो पाता था। जैसे आप आए हैं सुबह से 11-12 बजे, तब से आपके पीछे ही लगे हैं। तो एक दिन मैं सबका मदद करता हूँ, जो भी हमसे हो सकता है, चाहे वो चैनल बनवाना हो, चाहे वो किसी के चैनल में कोई समस्या हो, या किसी का व्यूज नहीं बढ़ रहा हो, जितनी, या थंबनेल बनाना हो, कैसे वीडियो अपलोड करना हो, जो भी हो सकता है, हम लोग निःशुल्क पूरा काम करते हैं। अच्छा, जो ये आप मदद करते हैं, इसके एवज में आप कह रहे हैं कि निःशुल्क काम करते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ अयोध्या वासियों की ही मदद करते हैं, या फिर कहीं से भी कोई भी आ जाए आप उसकी मदद करते हैं, चाहे जानते हो उसे या ना जानते हो? मैं सबकी मदद करता हूँ, ऐसा नहीं कि जानते हैं। बहुत सारे ऐसी महिला आती हैं, बहुत सारे ऐसे भैया आते हैं, हम कभी नहीं जानते उनको, उन्हें कभी देखे भी नहीं रहते हैं। 400 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं। 400? अरे विदेश से भी 2 लोग आए थे। आए घर से यहाँ आए, वो कमा के अपने प्रदेश से आए तो हमसे मिलने आए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हर संडे को एक 2 लोग तो ज़रूर अपने देश से, मतलब बिहार से कोई होता है, कोई गाजीपुर से होता है,
कोई जम्मू से होता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। हम किसी को जाने ना जाने, कोई मेरे पास आया हो उसका फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी समस्या रहता है उनका, चाहे चैनल मोनेटाइज करवाना हो, चाहे चैनल बनवाना हो, चाहे चैनल पे कोई समस्या है, सारी चीज़ उनको देखभाल करते हैं। हम उन लोग से कोई अर्निंग, कोई पैसा, कोई मदद, मतलब कुछ भी उन लोगों से नहीं लेते। कोई खुशी से मीठा ला दिया, कोई खुशी से मेरे लिए साड़ी ला दिया, कोई खुशी से मुझे खुशी से कपड़ा लत्ता या मीठा, हाँ वो दे दिया, वो मैं ले लेती हूँ। वो भी मैं कहती हूँ कि इसीलिए आज आप लोग उस लायक हैं कि लोगों की मदद करें। लेकिन भाभी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं, जब इस क्षेत्र में आप आई तो तरह तरह के उल्हाने भी आपको सुनने पड़े होंगे। तमाम गांव देश में लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे होंगे आपके लिए कि ये वो ऐसी हैं, वैसी हैं, ये हैं, वो तमाम तरीके की बातें। उस दौर में क्या कुछ चल रहा था और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? भैया चैनल तो मेरे हस्बैंड लॉकडाउन में ही बनाए। उसके बाद मैं चैनल पे अपना काम करते थे, वीडियो और गाना वाना के पढ़ता था, ब्लॉग तो पढ़ता नहीं था। फिर थोड़ा सा एक डिजिटल वाले भैया हैं, वो बोले भाभी आप ब्लॉग बना लीजिए, ब्लॉग का चैनल ब्लॉग बनाइए। हमने कहा भैया हम नहीं कर पाएंगे ये सब, और करने भी नहीं देंगे। तो धीरे धीरे फिर हम ये बिजली जी से मिलने जाते थे। एक दिन हम भी गए बिजली जी से मिलने, तो वो पान खा रहे थे, ये पान लेके आए, कुछ ऐसा एक नोक झोंक वाला गाना गाए और ऐसे ही करके मैं ब्लॉग बनाई। वो एकदम अंधियारा था ब्लॉग, अभी भी पड़ा है 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन प्लस लोग चैनल पे। तो आज के डेट में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं, पर इनके वजह से, इनके चैनल की वजह से ये आते जाते थे। मैंने एक ब्लॉग बनाया, वो भी 5 मिनट के, और 7 दिन में 14,000 घंटा वॉच टाइम मुझे मिला था। 7 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और वहीं से मैंने शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद जैसे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीतता है, गांव वाले कोई मस्ती में कहती हैं महिलाएं कि तुम नाचती हो, ऐसे 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 हिलावत हो, ये करत हो, वो करत हो, बहुत सारा समस्या। और बाकी थोड़ा सा ससुराल वाले को भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे सास ससुर चाहते थे कि मेरे पति कुछ नौकरी करे, अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं और नौकरी करे। तो ये इस लाइन में थे और बीच में हम भी इस लाइन में आ गए, तो और सबको गुस्सा आ गया। अच्छा, जब उस दौरान लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे तो आंखों में आज भी वो दौर अगर आप याद करती होंगी तो एक बार तो आंसू तो आ ही जाते होंगे। बिल्कुल भैया, बहुत समस्या थे, क्योंकि छोटा बेटा था, बेटे से भी लोग कह देते थे कि का हो तार माई आज नाचे गए हैं, तार माई आज इस करे हैं, मतलब नाचने का एक ठप्पा दे दिया गया था मुझको। और आज भी लोग कहते हैं, आज यूट्यूब क्षेत्र में लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पति ऑर्केस्ट्रा करते हैं, आज यूट्यूब क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े क्रिएटर मुझको टोल करते हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रा करने वाली हो, तुम ऑर्केस्ट्रा करती हो। तो बहुत सारे समस्या। मेरी ननद छोटी है हम लोगों से, वो घर पे रहती थी सास ससुर के पास, वहाँ भी किसी से लड़ाई होता था तो वहाँ भी लोग उसको कहते थे अरे तार भाभी वो जो नाचा थी। बहुत सारे वो था भैया, क्या ही बताऊं। ये देखिए, बात करते करते भाभी जी भावुक होगी। वो दौर ही ऐसा था कि लोग तरह तरह, जब कोई गांव से निकलकर कुछ करना चाहता है तो गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैर खींचना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लोग सफल हो जाते हैं तो लोग बताते हैं कि भैया ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे फला रिश्तेदार हैं, फला रिश्तेदार के रिश्तेदार, इस तरीके से बातें करते हैं। और आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बार बार कहते होंगे मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो वो दौर था जब लोग पैर खींचते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो अभी भी पैर खींच रहे होंगे, लेकिन ये आज सफल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनकी तरह बनना चाह रहे होंगे। कुछ करमचंद देहाती जी भी अभी कह रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे क्या कह रहे थे आप? अरे वो जो बात अभी कह रही थी करने की, तो देखिए जब हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर आप उनको पीछे अगर आप देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग अपने मस्ती में काम करते रहते हैं, जो कहना है कहने दीजिए। हम तो लड़ाई नहीं करते हैं, तो लड़ाई भी कर लेती हैं, लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे नचनिया कहिए, पदनिया की कुछ भी कहिए। चूँकि मैं नचनिया हूँ तो आप नचनिया कहोगे, कलाकार हूँ। ये तो बहुत बार लड़ाई कर ली हैं, शूटिंग करते समय लड़ाई कर लेती हैं। की बात आपने की, हमारे जैसे ये गायक हैं दिवाकर द्विवेदी जी, उनका एक गाना रहा नचनिया जी हमका कहेला नचनिया मितवा वो बतावे
कि ऐसे कुछ करके है, याद है वो गाना? कौन नहीं नाच रहा है। तो अगर सही देखा जाए तो गाना भी काफ़ी अच्छा था, कौन नहीं नाच रहा है, कोई किसी के पीछे तो कोई किसी के पीछे। लड़ाई करने का भी रीजन है, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर मुझे टोल करते हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रा करती हो, तुम नचनिया। चलिए ठीक है, आपके कहने के अनुसार हम थोड़ी देर मान लेते कि मैं ऑर्केस्ट्रा करती हूँ, मैं नाचती हूँ। आज यूट्यूब क्षेत्र में तुम रील बनाती हो, नाचती हो, तो क्या तुम नहीं नचनिया हो? तुम भी तो वही कर रही हो, तो हमको काहे कहती हो? तो बहुत सारे लोग ऐसे भैया बहुत टोल करते हैं, और कभी कभी तो दिल कहता है कि क्षेत्र में छोड़ दे, ना काम करें, बहुत तकलीफ होता है। देखिए ये कलम है, ये कलम ऐसे करे तो ये भी नाच रही, बिना इसको नचाए आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो तो नाच, सबसे पहले नचनिया तो भगवान ही रहे, पहले नचनिया तो भगवान ही थे। दुनिया वाले हमके कहेला नचनिया मितवा, अरे दुनिया वाले हमके कहेला नचनिया मितवा, हे नचनिया मितवा, हे नचनिया मितवा, अरे दुनिया वाले हमके कहेला नचनिया मितवा। पहिल नचनिया कृष्ण रहे जे का पूजे संसार, और दूज नचनिया बम भोला है जाने जग संसार, और सब ही नाचे गाँव अपन अपन दुनिया मितवा। तो जो नाचने वाली बात है तो अपनी अपनी धुन में सब कोई नाचता है, चाहे नौकरी ले लीजिए या खेती बाड़ी ले लीजिए। अगर किसान है तो अपनी खेती बाड़ी में नाच रहा है, नौकरी वाले अपनी नौकरी बारे में, तो हर कोई XYZ सब नाचते हैं। तो नाचने वाली बात मैं बता रहा था कि लड़ाई अक्सर लोग कभी भी कर लेती हैं। अभी परसों की बात है, मेरा बच्चा स्कूल गया था, तो हम लोग फेमस हैं, आप जान ही रहे हैं। जी। पूरा स्कूल जानता है कि हम लोग नाचते गाजते हैं, पूरा स्कूल जानता है। और बड़े स्कूल में लड़का पढ़ता है, उसकी पेमेंट फ़ीस 2000 रुपये है। तो अभी वहाँ के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि है तब नचने को बटवा जादवा, ठीक है। तो कई बच्चे उसको ऐसे चिढ़ा रहे थे, तो चिढ़ाते चिढ़ाते अचानक लड़ाई हो जाती है। तो वो भी अपना उल्टा सीधा बोला उसकी बहन बेटी को। अब वो 3-4 लड़के लेके मेरे हमसे शिकायत करने, परसों की बात है, आ गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे पैर पर चल के हम शिकायत करेंगे। तो ऐसा ये माहौल है कि बहुत कुछ लोग कहते हैं, सुनना पड़ता है, ठीक है, ये जान लीजिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जीवन है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे करमचंद देहाती जी कि कैसे आपने सिंगिंग लाइन को ही चुना? कुछ और भी आप कर सकते थे, तो आप सिंगिंग लाइन को ही क्यों चुन बैठे? सिंगिंग लाइन का चुन इसलिए बैठे हैं कि सिंगिंग ऐसा एक क्षेत्र प्लेटफार्म है, दुनिया में 2 ही लोगों का नाम होता है, या तो नेता तो अभिनेता। सिंगिंग लाइन, म्यूजिक लाइन ऐसा क्षेत्र है कि आप अगर गम में हैं तो आपको खुशी भी आ सकती है। अगर आप किसी, जैसे कोयल की बोली होती है, आप सुर से अगर बढ़िया से अगर राग में अगर आप गाना गा दीजिए तो आदमी खुद से मिजाज हो जाएगा। कभी ऐसा रहा कि जब आप गाना चाह रहे हों और आपके जेब में पैसा ना रहा हो? हाँ, वो रहा है, लेकिन वो अपने समय की बात है कि मैंने काम किया है। मेरा पहला गाना निकला था मैडम चाटेली। तो कैसे व्यवस्था हुई, फिर कैसे आपने? उस समय गाना आया था मैडम चाटेली जो है, तब ये आज तो प्लेटफार्म चल रहे हैं जो है। कोटेदार 1 मिनट फ़ोन कर रहे हैं, 2 मिनट फ़ोन कर रहे हैं। तो हाँ, आज तो पैसा कमाना बहुत आसान है प्लेटफार्म यूट्यूब से। हमने मैडम चाटेली कैसेट जो है 1400 बनवाए थे, साइकिल से मैंने बेचा है। और कैसे मैनेज किया था? पैसे की व्यवस्था कैसे हुई थी? पैसे की व्यवस्था आप मत पूछिए कैसे किए थे। उसमें 1,08,000 रुपये लगे थे। आज एक गाना हर कोई कैसेट में गा सकता है। आज मेरे पास स्टूडियो में स्वयं गवाता हूँ, दूसरे को मदद करता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ किसी लोगों से। उस समय का दौर था कि 8 गाने के पहले आप एल्बम नहीं निकाल सकते हैं। आप वेब कंपनी में चले जाइए, सबसे बड़ी कंपनी है, T सीरीज़ के बाद वेब भी आती है, और जिसके आज सब्सक्राइबर एक बड़ी सब्सक्राइबर है 65 लाख, 65 मिलियन। उस पर मेरा गाना है, 8 गाने का एल्बम है, ठीक है। तो उस दौर था कि 1,08,000 रुपये जुहाए थे। हम लोग तीन लोग मिल के गाए थे, क्योंकि उतना पैसे थे नहीं और पैसे भी हमारे पास नहीं थे उस समय। तो कर्जा फानी ले करके मेरे नाना जी कुछ पैसा दे दिए थे, कुछ यार मित्र दे दिए थे। एक लड़का था सानियोद में काम कर रहा था, वो अपनी औरत का जेवर बेच दिया था, बेचारा सक्सेस भी नहीं हुआ। और
एक मेरे मौसी के लड़के थे रिंकू बेला, तीनों लोग मिल करके बहुत पैसा लगाए थे और लगाने के बाद वो आज मार्केट में एल्बम भी नहीं है, जान लीजिए। और पैसा मेरी बुआ जी दी थी, मेरे नाना जी दी थे, ऐसे से पैसा जुहाए थे, इधर उधर करके जुहा लिए थे और काम किए थे। बाकी घर पे से हम पैसा लेते ही नहीं थे और ना घर पे पैसा था। तो घर वाले भी मेरी माता जी सपोर्ट ही करती थी, पिताजी को ये लाइन पसंद नहीं थी। लेकिन जब मैंने अब आज के दौर में हर कोई मेरा सपोर्ट करता है। पिताजी जब जान के ना यही करना है तो वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब आज की डेट में पूरी फैमिली हाँ, पूरा फैमिली सपोर्ट करती है। पहले भी सपोर्ट करता था, लेकिन काम था कि कोई और काम करें। ज़्यादा पढ़ाई लिखाए हैं, अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई मैंने की है। और उस दौर की पढ़ाई जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत महंगा स्कूल था झुनझुनवाला, आप किसी से पता कर सकते हैं, फैज़ाबाद में बहुत महंगा स्कूल है। लेकिन वो दौर और था, पैसा मेरे बड़े भाई जी हमको दिया करते थे।